तो आज हम ऐसा एक रील बनाएंगे जो आपने इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। Elon Musk isn't just a CEO, he's a business empire in one man. He owns Tesla, SpaceX, X, Neuralink, and The Boring Company. He holds around 13% of Tesla and about 42% of SpaceX. And yes, he's still growing. इसको आफ्टर इफेक्ट में बनाया गया, बट आज हम इसको डाविंसी रिजॉल्व में बनाएंगे। एंड लिटरली अगर मैं तुमको बताऊं ना, इसको बनाने में मुझे बहुत दिन लग गया था एंड एक चीज ने तो पूरा दिन ही चला गया था। एंड वो चीज भी मैं बताऊंगा जहां पर मैं पूरा स्टक हो गया था। एंड अगर तुमको नहीं पता है, इस चैनल में ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाला है जो तुम्हारा डाविंसी रिजॉल्व को पूरा आसान बना देगी। एंड इसके लिए तुम मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम डाविंसी पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो मेरा प्रोजेक्ट सेटिंग ये देख लो, ठीक है। तो ये रील फॉर्मेट में होने वाला है। तो सबसे पहले हमारा जो एसेट है मीडिया पूल में ऐड कर दूंगा, ठीक है। एंड ये मैं फ्यूजन पे बनाने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं इफेक्ट्स पे जाऊँगा एंड यहाँ पे फ्यूजन कंपोजिशन को टाइमलाइन पे ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं फ़िलहाल में उतना ही रखूँगा, बाद में इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ पे ओपन एंड फ्यूजन, तो यहाँ पे हम फ्यूजन पे आ चुके हैं। तो ना ये 3D स्पेस पे हम बनाएंगे। तो इसके लिए मैं 3D टेक्स्ट नोड लूँगा, साथ में एक मार्च 3D लूँगा और रेंडर 3D लूँगा, ठीक है। और इसको मैं मीडिया आउट से कनेक्ट कर लूँगा। तो रेंडर को मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में रख दूँगा क्योंकि ये दोनों पे कुछ भी कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। एंड मार्च को मैं यहाँ पे रखूँगा। तो अब मैं ना इस टेक्स्ट नोड को सिलेक्ट करके यहाँ पे टाइप करूँगा एंड इसको मैं साइज को मैं थोड़ा छोटा करूँगा एंड ट्रैकिंग को भी मैं थोड़ा कम कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे इसको एनिमेशन देना है, तो लेफ़्ट क्लिक करके फॉलो अप पे जाना है एंड यहाँ पे मॉडिफायर्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। डिले को तुमको 2 रखना है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे जाके ट्रांसफॉर्म को वर्ड्स पे रखना है एंड यहाँ पे 0 फ्रेम पे जाके ऑफसेट की वाई वैल्यू पर एक की फ्रेम लगाना है। फिर से फॉलोअर पे जाना है डबल क्लिक करके एंड यहाँ पे 10 फ्रेम पे आके ऑफसेट की वाई वैल्यू पर फिर से की फ्रेम लगाना है एंड साथ में शेडिंग पे भी ऑफसेट पे ऑपोसिटी पे की फ्रेम लगा दोगे, ठीक है। तो फिर से मैं 0 फ्रेम पे जाऊंगा एंड ऑपोसिटी पे भी मैं की फ्रेम लगा दूंगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म पे आके तुमको ऑफसेट की वाई वैल्यू को थोड़ा नीचे की तरफ तुमको ड्रैग करना है, ठीक है। एंड शेडिंग पे जाके तुमको ऑपोसिटी को भी माइनस कर देना है। तो कुछ इस तरह का हमारा एनिमेशन रेडी हो गया है। अब स्प्लाइन पे जाके इसको तुमको स्मूथ कर देना है, ठीक है ना। इस पर क्लिक करो एंड पूरा सिलेक्ट करके एस प्रेस कर दो, तो ये स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल कुछ इस तरह का हमारा एनिमेशन रेडी है। अब मैं एक और टेक्स्ट नोड ऐड करूँगा एंड इसको भी मैं यहाँ पे टाइप करूँगा एंड इसके साइज को मैं थोड़ा छोटा करूँगा एंड यहाँ पे क्लिक करो एंड 3D स्पेस पे भी तुम इसको एडजस्ट कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा एंड सेमी बोल्ड पे मैं इसको रखूँगा, ठीक है। तो इसको मैं एडजस्ट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे जाके लेफ़्ट क्लिक करूँगा फॉलोअर पे एंड यहाँ पे मॉडिफायर्स पे जाऊँगा एंड डिले को तुमको इस बार 1 रखना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म पे जाके यहाँ पे वर्ड्स पे रखना है। यहाँ पे 10 फ्रेम पे आके इन दोनों पर की फ्रेम लगाना है, ठीक है। यहाँ पे 20 फ्रेम पे आके फिर से तुमको की फ्रेम लगाना है। फिर से मैं 10 फ्रेम पे आके इन सब को माइनस कर दूँगा, ठीक है, दोनों को। तो कुछ इस तरह का हमारा एनिमेशन रेडी है। एंड यहाँ पे स्प्लाइन पे जाके तुमको इसको सिलेक्ट करके एस प्रेस करना है, तो ये स्मूथ हो जाएगा। ये एनिमेशन तो हो गया है, पर हम चाहते हैं ये जो वर्ड्स है ना थोड़ा नीचे से आके एनिमेट हो। तो इसके लिए 20 फ्रेम पे जाके यहाँ पे ऑफसेट की वाई वैल्यू पर एक की फ्रेम लगाऊंगा एंड यहाँ पे 10 फ्रेम पे आके और एक की फ्रेम लगाऊंगा यहाँ पे और इसको मैं थोड़ा माइनस करूंगा, ठीक है। तो अब तुम देख सकती हो हमारा प्रॉपर एनिमेशन बन चुका है, मतलब हमारा वर्ड्स नीचे से आ रहा है इस बार। तो इसको स्प्लाइन पे जाके सिर्फ ऑफसेट को मैं स्मूथ कर दूंगा, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करके मैं एस प्रेस कर दूंगा, तो ये स्मूथ हो जाएगा। तो अब हम इन दोनों टेक्स्ट पे एक साथ एनिमेशन देंगे। ये दोनों टेक्स्ट थोड़ा ऊपर में जाना चाहिए, तो इसके लिए मैं इस टेक्स्ट नोड को सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे 25 फ्रेम पे आके मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे जाऊँगा एंड यहाँ पे ट्रांसलेशन पे वाई और जी वैल्यू पे की फ्रेम दूंगा एंड यहाँ पे 70 फ्रेम पे आके फिर से इन दोनों पर की फ्रेम ऐड करूँगा एंड वाई वैल्यू को मैं थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा एंड जी वैल्यू को थोड़ा माइनस करूँगा, तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। फिर से मैं थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा, तो कुछ इस तरह से एनिमेशन हो जाएगा। तो स्प्लाइन पे जाके मैं इसको टिक करूँगा एंड सिलेक्ट करके मैं एस प्रेस कर दूँगा, तो ये स्मूथ हो जाएगा। एंड दोनों ग्राफ को मैं थोड़ा आगे की तरफ ड्रैग करूँगा।
तो अब मैं इस टेक्स्ट पे भी एनिमेशन दे देंगे। तो इसके लिए इस नोड को सिलेक्ट करके यहाँ पे 25 फ्रेम पे जाके ट्रांसफॉर्म के वाई और जी वैल्यू पर की फ्रेम लगा देंगे। फिर से हम 70 फ्रेम पे आएंगे एंड फिर से वाई और जी वैल्यू पर की फ्रेम लगा देंगे एंड वाई वैल्यू से मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ट्रैक करूंगा एंड मैं थोड़ा इसको छोटा कर दूंगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा। आप स्प्लाइन पे जाके इसको स्मूथ करना है। ठीक है, तो दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा एंड एस प्रेस कर दूंगा। ठीक है, एंड इसको मैं ग्राफ को मैं थोड़ा आगे की तरफ ड्रैग करूंगा। तो कुछ इस तरह से एनिमेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड का जो टेक्स्ट है ना, ये पूरा ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पे हम ओपेसिटी ऐड करेंगे। ठीक है ना, और इसको मैं ओपेसिटी को मैं पूरा डाउन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओपेसिटी पूरा डाउन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमको और एक टेक्स्ट ऐड करना है। तो इसके लिए मैं इस टेक्स्ट नोड को कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगा। मैं इसके साथ कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो फॉलोअर है इसको मैं रिमूव कर दूँगा। ठीक है, एंड यहाँ पे ओपेसिटी को भी मैं फिर से डिसेबल कर लूँगा। तो यहाँ पे जाके मैं की फ्रेम को डिसेबल कर दूँगा एंड यहाँ पे इसको मैं डिलीट करके फिर से मैं टाइप करूँगा एंड यहाँ पे जाके फिर से 3-4 फ्रेम्स आगे जाके तुमको शेडिंग पे जाके ओपेसिटी को फिर से तुमको डाउन कर देना है एंड एक फ्रेम आगे जाके फिर से ओपेसिटी को फुल कर देना है ताकि हमारा जो टेक्स्ट है ये यहाँ से शो हो। तो कुछ इस तरह से दोनों टेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होगा। तुम ओपेसिटी की हेल्प से ये कर सकते हो एंड इसका जो साइज है इसको मैं थोड़ा छोटा करूँगा एंड अब मैं इसको एनिमेशन दूंगा। तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूँगा फॉलोअर। तो फॉलोअर पे तुमको कैसे एनिमेशन करना है तुमको ऑलरेडी पता है, मैंने एक टेक्स्ट करके भी दिखाया है। तो अभी मैं इसको थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ ताकि हमारा जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा ना हो। तो अब हम यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बनाएंगे। तो सबसे पहले इलोन मस्क का इमेज में यहाँ पे ड्रैग करूँगा, F2 प्रेस करके इसका तुम रीनेम कर सकते हो एंड यहाँ पे मैं इस पर शो करूँगा। तो इमेज ना ये 3D जैसा है तो इस पर कोई शेडो नहीं है। तो अब हम इसका शेडो बनाएंगे। तो शेडो बनाने के लिए तुमको यहाँ पे एक बैकग्राउंड नोड लेना है एंड इसको तुम इस पर कनेक्ट कर दोगी। ठीक है, इस इमेज के साथ एंड इस बैकग्राउंड का कलर तुमको वाइट रखना है। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल वाइट रखूँगा, बाद में इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड का कोई हमारा काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इलोन मस्क का इमेज में कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो इस पर मैं कनेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो पीछे हमारा एक और इमेज है। तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे कलर करेक्टर नोड ऐड करूँगा एंड गामा को मैं पूरा माइनस कर दूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा ब्लैक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और नोड ऐड करेंगे। शिफ्ट ऑल्ट एक साथ प्रेस करोगी, DVE। ये नोड ऐड करने के बाद तुमको इसका जो पिवट पॉइंट है ना, इसको मैं तुमको पूरा नीचे लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो पिवट पॉइंट, इसको मैं पूरा इमेज के नीचे में प्लेस करूँगा। ठीक है, तो इसको ऐड करने के बाद अगर तुम जी वैल्यू को चेंज करोगी तो कुछ इस तरह से ये मूव होगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा लेफ़्ट साइड की तरफ ड्रैग करूँगा एंड एक्स वैल्यू को मैं थोड़ा टिल्ट करूँगा। ठीक है ना, तो ये तुमको अपने हिसाब से करना है जैसे तुम्हारा एक शेडो प्रॉपर बन सके। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा एंड अब मैं यहाँ पे पॉलीगॉन नोड ऐड करूँगा एंड यहाँ पे मैं एक रफ मास्क क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, एंड इसको मैं कनेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। तो तुम देख सकती हो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हमारा मास्क कहाँ है एंड मास्क यूज़ कहाँ पर हो रहा है। तो ये कभी कभार प्रॉब्लम होता है मास्क पे, क्योंकि हमारा जो इमेज है ना ये प्रोजेक्ट फाइल से बड़ा है। ठीक है ना, तो इसका सल्यूशन क्या है मैं तुमको बता देता हूँ। पहले तुम इसको डिसेलेक्ट करो। ठीक है, इसको मैं एंड इसको तुमको मार्ज के साथ कनेक्ट कर देना है। तो अब तुम देख सकते हो हमारा मास्क प्रॉपरली ऐड हुआ है। ठीक है, तो इसको शो व्यू कंट्रोल को ऑफ करूँगा एंड
सॉफ्ट एज को मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा ताकि हमारा थोड़ा रियलिस्टिक लगे शेडो को, ठीक है। एंड इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करूंगा मास्क को। एंड अब तुमको मार्जिन नोड को सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग ऑप्शन को तुमको थोड़ा कम करना है, ठीक है, ताकि हमारा एक रियलिस्टिक शेडो बन सके। तो अब मैं फिर से डीवी को मैं थोड़ा एडजस्ट करूँगा, ठीक है ना, ताकि और रियलिस्टिक लगे देखने में, ठीक है। एंड आई थिंक हमारा प्रॉपरली एक शेडो बन चुका है, ठीक है। एंड अब मैं ये जो बैकग्राउंड का कलर है ना, इसको मैं पूरा ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको पूरा ब्लैक कर दूंगा तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। एंड अभी हमारा पूरा शेडो बन के रेडी हो गया है। तो इसको मैं सिलेक्ट करके ग्रुप करूँगा, F2 प्रेस करके इसको मैं रीनेम कर दूँगा, ठीक है ना, एलोन मस्क से मैं इसको सेव कर दूँगा। एंड ये अभी 2D में है, ठीक है ना, तो इसको मैं 3D में कन्वर्ट करूँगा। तो ये इमेज प्लेन 3D को ऐड करके इसके साथ कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है ना, तो ये 3D में ऐड हो जाएगा। तो ये तुम देख सकती हो हमारा शेडो भी साथ में आ चुका है। तो अब मैं इमेज प्लेन 3D नोड को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे जाके जी वैल्यू से मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा। एंड इसको तुम 3D में भी व्यू कर सकते हो आप। तो कुछ इस तरह सा हमारा ये रहेगा। एंड यहाँ पे स्केल को मैं थोड़ा छोटा करूँगा, जी वैल्यू को थोड़ा छोटा करूँगा। एंड यहाँ पे बस तुमको इमेज को अच्छी तरह से फिट कर देना है, तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है उसको भी मैं थोड़ा ऊपर की तरफ एडजस्ट करूँगा, ठीक है। तो इमेज एंड टेक्स्ट को हम अच्छी तरह से प्लेस कर दिए हैं। तो अब हमको बस एनिमेशन देना है। तो इसके लिए मैं इस इमेज प्लेन 3D नोड को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे 25 फ्रेम पे आके ट्रांसफॉर्म पे जाके Y और Z वैल्यू पर एक की फ्रेम लगाना है। फिर से यहाँ पे 70 फ्रेम पे आके फिर से दोनों पे की फ्रेम दूंगा। एंड यहाँ पे 25 फ्रेम पे आके इसका जो Z वैल्यू है इसको मैं जूम करूँगा एंड Y वैल्यू को मैं थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3D में देखो तो तुम अच्छी तरह से इसको प्लेस कर सकते हो। मैं इसको Y वैल्यू को थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा। तो तुम देख सकती हो कुछ इस तरह से हमारा ये एनिमेशन रहेगा। ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ा नीचे ज़्यादा हो गया है, तो इसके लिए मैं इस टेक्स्ट नोड को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे फ़िलहाल के लिए इसका जो ओपेसिटी है इसको मैं फुल करूँगा यहाँ पे जाके, ठीक है। एंड यहाँ पे 70 फ्रेम पे आके फिर से स्पाइन पे जाऊँगा एंड यहाँ पे इसका जो ग्राफ है ना इसको मैं पहले सिलेक्ट करूँगा एंड ग्राफ को मैं थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा। तो ये टेक्स्ट हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अभी परफेक्ट है। तो फिर से मैं इसका जो ऑपोसिटी है यहाँ पे मैं डाउन कर दूंगा, पहले की तरह कर दूंगा। तो अभी परफेक्ट है। तो अब मैं इस टेक्स्ट नोड को कॉपी करूंगा, Ctrl+C Ctrl+V एंड इसको मैं मार्ज के साथ कनेक्ट कर लूंगा एंड यहाँ पे टाइप करके इसका जो फॉलोअर है इसको मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए जो टेक्स्ट नोड है इसको मैं डिसेबल करूँगा Ctrl+P करके एंड इस टेक्स्ट नोड को सिलेक्ट करके यहाँ पे 90 फ्रेम पे आके इसका जो ओपेसिटी है मैं पूरा डाउन करूँगा ताकि उसके बाद ये टेक्स्ट शो ना हो, ठीक है। पूरा माइनस कर लूँगा एंड इस टेक्स्ट नोड को फिर से Ctrl+P करके इनेबल करूँगा एंड यहाँ पे इसका जो पहले जो ओपेसिटी था इसको मैं फुल करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 90 फ्रेम पे आके इसका जो ओपेसिटी है ना मैं पूरा माइनस कर दूंगा ताकि उसके बाद ये टेक्स्ट शो हो, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एक और काम करेंगे, यहाँ पे 2 फ्रेम आगे जाऊँगा एंड ओपेसिटी पे फिर से की फ्रेम लगाऊंगा एंड पूरा डाउन कर दूंगा उसको। फिर से 2 फ्रेम आगे जाऊंगा, फिर से फुल कर दूंगा, फिर से 2 फ्रेम आगे जाऊंगा, फिर से ऐसे मैं फुल कर दूंगा, ठीक है ना।
तो इसको मल्टीपल टाइम मैं करूँगा तो कुछ इस तरह का एक इफ़ेक्ट हमको मिल जाएगा, ठीक है। एंड स्प्लाइन पे जाके तुमको इसको स्मूथ करना है, ठीक है। मैं इसको पूरा सिलेक्ट करूँगा एंड एस प्रेस कर दूंगा तो ये स्मूथ हो जाएगा। एंड इन सब टेक्स्ट को मैं रेगुलर पे कर दूंगा। एंड इन सब टेक्स्ट नोट को मैं कंट्रोल जी करके ग्रुप करूंगा एंड इसको मैं रीनेम कर दूंगा। अब मुझे इस बिल्डिंग की इमेज को मैं ड्रैग करूंगा, F2 प्रेस करके मैं इसको रीनेम कर दूंगा। एंड इमेज प्लेन 3D को मैं ऐड करके इसको मैं मार्च के साथ कनेक्ट कर लूँगा। एंड यहाँ पे 3D की हेल्प से इस इमेज को मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं इस इमेज को मैं पीछे ले जाऊँगा एंड उसको मैं थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट करूँगा, ठीक है। स्केल की हेल्प से मैं इसको बड़ा कर लूँगा। एंड यहाँ पे बिल्डिंग की इमेज को F2 प्रेस करके मैं डिसेबल करूँगा। एंड इन टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है ना। तो इस कलर रहेगा एंड इसका जो कोड है ना मैं कॉपी करूँगा एंड बाकी सब टेक्स्ट पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो टेक्स्ट का कलर हमारा ये रहेगा। फिर से F2 प्रेस करके इमेज को इनेबल कर लूँगा एंड इसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा, स्केल को मैं थोड़ा बड़ा करूँगा। तो अब हम इस इमेज के साथ एक रेक्टेंगल मास्क यूज़ करेंगे एंड मास्क को हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। एंड आई डोंट नो ये मास्क इतना बड़ा क्यों शो हो रहा है। मैंने बहुत इसको टिक करने की कोशिश करी है पर इसको मैं सॉल्व नहीं कर पाया। अगर तुम लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैंने इसको बहुत सॉल्व करने की कोशिश करी है पर मैं नहीं कर पाया। एंड इसका जो सॉफ्ट एज है इसको मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा एंड एडिट टैब पे आके यहाँ पे सॉलिड कलर को मैं इस कॉम्पोजिशन के नीचे ड्रैग करूँगा एंड इसका जो कलर है इसको मैं व्हाइट करूँगा। तो कुछ इस तरह का हमारा लुक होगा। तो फिर से मैं फ्यूजन पे जाऊँगा एंड यहाँ पे आके मैं इन नोट्स को अच्छी तरह से प्लेस कर दूँगा। एंड अब हमको और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बनाना है। तो इसके लिए मैं बैकग्राउंड नोट को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे तुमको लेफ्ट डॉट पे क्लिक करना है। तुमको छोटा सा दिख रहा होगा एंड इसका जो कलर है ना, बैकग्राउंड का कलर हम थोड़ा ब्लूइश रखेंगे अभी। तो अब हमको ना इसको रिंग बनाना है। तो इसके लिए मैं एलिप्स नोट को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। एंड इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा एंड यहाँ पे जाके मैं सॉलिड को अनटिक करूँगा एंड बॉर्डर विड्थ को मैं थोड़ा बड़ा कर लूँगा एंड इसको मैं 0.003 रखूँगा। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड नोट को सिलेक्ट करके मैं इमेज प्लेन 3D को ऐड करूँगा एंड इसको मैं मार्क के साथ कनेक्ट कर लूँगा। एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे जाके इसका स्केल को तुम कम ज़्यादा कर सकते हो। एंड अब हमको ना बहुत सारे शेप्स बनाना है। तो इसके लिए मैं शेप 3D नोट को सिलेक्ट करूँगा एंड इसको मैं मार्च के साथ कनेक्ट कर लूँगा। एंड यहाँ पे कंट्रोल्स पे जाके इसका जो शेप है इसको तुमको स्पेयर पे रखना है एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसका स्केल को तुमको कम करना है। एंड अब मैं इसको 3D में व्यू करूँगा एंड इसको मैं थोड़ा आगे की तरफ ड्रैग करूँगा एंड स्केल को हम बिल्कुल कम कर देंगे। एंड यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड नोड है ना इसको सिलेक्ट करके एंड इसका जो कलर कोड है ना इसको मैं कॉपी करूँगा एंड शेप 3D नोड को सिलेक्ट करके यहाँ पे मटेरियल पे जाके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। तो शेप का कलर हमारा येलोइश हो जाएगा एंड यहाँ पे मैं 3D में इसको अच्छी तरह से हम प्लेस करेंगे। इसको जूम करके मैं अच्छे से प्लेस करूँगा। तो मैं अब इस शेप 3D नोट को कॉपी करूँगा Ctrl+C Ctrl+V करके एंड इसको मैं कनेक्ट कर लूँगा इसके साथ। एंड यहाँ पे जाके मैं इसको रिंग के साइड में प्लेस कर दूंगा। तो इसी तरह हमको ऐसे बहुत सारे शेप्स बनाना है। तो मैं बस शेप 3D नोट को कॉपी करूँगा एंड इसके चारों तरफ मैं सबको प्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पर हमने जो रिंग्स बनाया है ना इस मार्च के साथ हमको कनेक्ट करना नहीं चाहिए था। तो अभी मैं इन सब को डिस्कनेक्ट कर लूँगा
तो यहाँ पे मैं एक और 3D मार्ज ऐड करूँगा एंड इन सब को मैं इसके साथ कनेक्ट कर लूँगा। एंड इसको मैं 3D में व्यू करूँगा एंड अब तुमको यहाँ पे थोड़ा एनिमेशन देना है। तो इसके लिए मैं 55 फ्रेम पे आऊँगा एंड यहाँ पे तुमको ट्रांसफॉर्म पे जाके जी वैल्यू पर एक की फ्रेम देना है एंड यहाँ पे आके 85 फ्रेम पे एक और की फ्रेम देना है जी वैल्यू पर एंड इसको मैं थोड़ा रोटेट करूँगा यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से ये रोटेट होगा। अब तुमको स्प्लाइन पे जाना है एंड इसको स्मूथ कर देना है। तो यहाँ पे तुमको एक चीज़ ध्यान देना है, तो रोटेशन देने के बाद इस मार्ज 3D में रहकर तुमको कभी भी इसको टिल्ट नहीं करना है। तो अगर मैं करता हूँ तो ये कभी भी अच्छे से रोटेट नहीं करेगा, तुम देख सकते हो। तो तुमको क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म 3D नोड ऐड करना है एंड यहाँ पे तुम इसको टिल्ट करोगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्स वैल्यू को थोड़ा माइनस करूंगा तो ये टिल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छी तरह से इसको मैं प्लेस कर देता हूँ। हमको ये 3D में व्यू करना होगा एंड इसको मैं थोड़ा मूव करूंगा ऐसे। तो इस रिंग को मैं मिडिल में प्लेस करूंगा एंड इसका स्केल को मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा एंड जी वैल्यू को थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा। तो अब तुमको यहाँ पे की फ्रेम लगाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 25 फ्रेम पे आऊँगा एंड यहाँ पे वाई और जी वैल्यू पर की फ्रेम लगाऊंगा एंड यहाँ पे 70 फ्रेम पे आऊँगा एंड यहाँ पे फिर से मैं वाई और जी वैल्यू पे की फ्रेम लगा दूँगा। फिर से 25 फ्रेम पे आऊँगा एंड इसका जो वाई वैल्यू है मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा एंड जी वैल्यू से मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँगा। तो यहाँ पे तुम 3D में देख सकती हो, इस रिंग को तुमको मिडिल में प्लेस करना है। तो कुछ इस तरह से ये एनिमेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम देख सकती हो ये रिंग थोड़ा ज़्यादा रोटेट हो रहा है। तो इसके लिए मैं इस मार्ज नोड को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे मैं जी वैल्यू पे जाके इसका जो रोटेट है इसको मैं थोड़ा कम करूँगा। तो ये सही रहेगा एंड यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म 3D नोड को सिलेक्ट करके यहाँ पे स्प्लाइन पे जाके इसको मैं स्मूथ कर दूँगा। तो कुछ इस तरह से ये फाइनल एनिमेशन रहेगा। तो अब हमको इस बिल्डिंग पे ओपेसिटी देना चाहिए। तो यहाँ पे 3D में एक चीज़ तुम देख सकती हो, यहाँ पे मार्ज 3D एंड इमेज प्लेन 3D में कोई ओपेसिटी का ऑप्शन हमको नहीं मिलता है। तो इसके लिए मैं बिल्डिंग नोड को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे एक नोड ऐड करूँगा ब्लीन, ठीक है ना। और यहाँ पे तुमको ओपेसिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं 50 फ्रेम पे आके ओपेसिटी पर एक की फ्रेम लगाऊंगा एंड यहाँ पे 65 पे और एक की फ्रेम लगाऊंगा। फिर से 55 फ्रेम पे आके और एक ओपेसिटी लगा के मैं इसको पूरा डाउन कर दूंगा। तो कुछ इस तरह का एक ओपेसिटी हमको मिल जाएगा। आप तुमको यहाँ पे स्प्लाइन पे जाके इसको स्मूथ कर देना है, ठीक है। तो पहला सीन का हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब मैं एडिट टैब पे आके यहाँ एक और फ्यूजन कंपोजिशन को टाइमलाइन पे ऐड करूँगा एंड इसका जो ड्यूरेशन है ना ये 5 सेकंड 4 फ्रेम तक रहेगा। एंड लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ पे ओपन इन फ्यूजन, यहाँ पे मैं फ्यूजन पे आ जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं शेप 3D नोड को ऐड करूँगा, मार्ज 3D एंड रेंडर 3D एंड इसको मैं कनेक्ट कर लूँगा। एंड अब मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे कंट्रोल पे जाके तुमको शेप पे सिलेंडर को सिलेक्ट करना है एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसका स्केल को तुमको कम करना है एंड फिर से कंट्रोल पे जाके इसका जो हाइट है ना इसको थोड़ा कम कर देना है, इतना मैं रखूँगा। एंड फिर से ट्रांसफॉर्म पे आके तुमको एक्स वैल्यू को 90 कर देना है ताकि ये पूरा फ्लैट हो जाए। तो यहाँ पे आके तुमको बॉटम और टॉप पे तुमको टिक कर देना है ताकि ये पूरा फुल हो जाए। पर ये स्मूथ नहीं है तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा तो ये पूरा स्मूथ हो जाएगा। वाई वैल्यू से इसको अगर रोटेट करोगी तो यहाँ पर तुम देख सकती हो इस पर कोई डेप्थ नहीं है, मतलब देखने में भी ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शेप 3D नोड को सिलेक्ट करके यहाँ पे स्पॉटलाइट को मैं ऐड करूँगा एंड यहाँ पे रेंडर पे आके लाइटिंग और शेडो को तुमको टिक कर देना है। तो यहाँ पे हम लाइट ऐड कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे स्पॉटलाइट नोड को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे जाके मैं जी वैल्यू को थोड़ा बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे तुम देख सकती हो हमारा लाइट पूरा ऐड हो चुका है। एंड आप अगर शेप 3D नोड को सिलेक्ट करके यहाँ पे तुम ट्रांसफॉर्म पे जाओगी एंड यहाँ पे वाई वैल्यू से तुम अगर रोटेट करोगी तो यहाँ पे तुम देख सकती हो हमारा लाइट पूरा ऐड हो चुका है।
एंड यहाँ पे एक डेप्थ भी क्रिएट हो गया है, तुम देख सकती हो, एंड देखने में भी हमको अच्छा लग रहा है। एंड अब मैं इसका जो रोटेशन की वाई वैल्यू है इसको मैं -90 कर दूंगा, तो कुछ इस तरह से ये पूरा टिल्ट हो जाएगा। एंड अब तुमको 0 फ्रेम पे जाना है, एंड यहाँ पे तुमको ट्रांसलेशन एंड रोटेशन की वाई वैल्यू पे दोनों पे तुमको की फ्रेम लगाना है। एंड अब तुमको 15 फ्रेम पे आना है, एंड यहाँ पे दोनों पे फिर से तुमको की फ्रेम लगा देना है। एंड अब तुमको 0 फ्रेम पे आना है, एंड इसका जो ट्रांसलेशन की वाई वैल्यू है इससे मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूंगा। एंड अब तुमको 15 फ्रेम पे आना है, एंड रोटेशन की वाई वैल्यू से तुम इसको पूरा स्मूथ कर देना। तो कुछ इस तरह का एक एनिमेशन रहेगा, एंड स्प्लाइन पे जाके तुम इसको स्मूथ कर देना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 35 फ्रेम पे आऊँगा, एंड रोटेशन की वाई वैल्यू पर एक की फ्रेम लगाऊंगा ताकि ये स्टेबल रहे। फिर से 55 फ्रेम पे आके एक बार की फ्रेम लगा के मैं इसको पूरा एक बार रोटेट करूँगा। अब फिर से मैं 75 फ्रेम पे आऊँगा, एंड वाई वैल्यू पर एक और की फ्रेम लगाऊंगा, एंड फिर से मैं 95 फ्रेम पे जाऊँगा, इस पर एक की फ्रेम लगा के मैं इसको एक और बार रोटेट करूँगा। तो फिर से मुझे एक और बार करना है, मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ, तुमको पता ही होगा कैसे करना है। तो कुछ इस तरह से ये रोटेशन करेगा। एंड अब तुमको बस स्प्लाइन पे जाके तुमको इसको स्मूथ कर देना है। तो हमारा फाइनल कुछ इस तरह का ये रहेगा। तो यहाँ पे हमको और भी चीज़ ऐड करना है, पर इस कंपोजिशन में हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि रेंटर पे लाइटिंग को टिक करके रखा है स्पॉटलाइट के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, एडिट टैब पे जाऊँगा, एंड यहाँ पे जाके मैं इफ़ेक्ट्स पे जाके और एक फ्यूजन कंपोजिशन को टाइमलाइन पे ऐड करूँगा। इसके बिल्कुल ऊपर ऐड करना है, एंड यहाँ पे मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, ओपन इन फ्यूजन। एंड यहाँ पे तुमको क्या करना है, तुमको मीडिया इन ऐड करना है, एंड इसको तुमको मीडिया आउट के साथ कनेक्ट कर देना है। अब मैं फिर से मीडिया इन को सिलेक्ट करके यहाँ पे बैकग्राउंड को तुमको मीडिया सोर्स रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, एडिट टैब पे हमारा इस कंपोजिशन के नीचे जो भी चीज़ था फ्यूजन पे वो चीज़ हमारा शो होगा। तो यहाँ पे मैं लोगो को ऐड करूँगा, एंड F2 प्रेस करके मैं इसको रीनेम कर दूँगा, ठीक है। एंड इसको कनेक्ट करके यहाँ पे मैं इसका जो साइज है इसको मैं थोड़ा कम करूँगा, इतना तक रखूँगा। एंड यहाँ पे मैं की फ्रेम पे जाके मैं यहाँ पे 12 फ्रेम तक इसको मैं ट्रिम कर दूँगा, ठीक है ना। 12 फ्रेम के बाद ये शो होगा, एंड यहाँ पे 30 फ्रेम तक मैं इसको ट्रिम करके रखूँगा। तो यहाँ पे 12 एंड 30 फ्रेम तक ये शो होगा। तो कुछ इस तरह का ये रहेगा। अब मैं नेक्स्ट लोगो को ऐड करूँगा, एंड इसको भी रीनेम कर दूँगा, एंड इसको कनेक्ट करके यहाँ पे इसका साइज को मैं छोटा करूँगा, एंड यहाँ पे 3D कॉइन को एक और बार रोटेट करूँगा, एंड इस लोगो को मैं प्लेस कर दूँगा। एंड यहाँ पे की फ्रेम पे जाके तुमको यहाँ पे 39 से इसको मैं ट्रिम करूँगा, एंड यहाँ से फिर से 50 तक मैं इसको ट्रिम करके रखूँगा। एंड इसका जो साइज है ना मैं इसको थोड़ा कम करूँगा, एंड इसको मैं राइट साइड में थोड़ा ड्रैग करूँगा। एंड यहाँ पे अगर तुम SpaceX लोगो को तुम ब्लैक करना चाहते हो तो इस नोड को सिलेक्ट करके कलर करेक्टर पे जाके तुम क्लिक कर दो, ये कलर करेक्टर नोड तुमको ऐड हो जाएगा। एंड यहाँ पे तुमको गामा को पूरा माइनस कर देना है, तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम देख सकती हो ये लोगो थोड़ा बाहर चला गया है, तो इसके लिए मैं माउंट नोड को सिलेक्ट करूँगा, एंड साइज को मैं थोड़ा कम कर लूँगा। तो अगर मैं इसको एक बार प्ले करके देखूँ तो ये परफेक्ट है। तो इसी तरीके से तुमको बाकी सारे लोगों को ऐड करना है। तो मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ ताकि हमारा वीडियो का जो लेंथ है वो कम हो सके। एंड मुझे पता है तुम ऑलरेडी बोर हो चुके हो, पर हम वीडियो को बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे, तो पैनिक मत होना आप। तो अगर मैं इसको प्ले करूँ तो कुछ इस तरह का ये रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड नोड को ऐड करूँगा, मार्च के साथ कनेक्ट करके इस बैकग्राउंड नोड को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक एलिप्स मास्क ऐड करूँगा, एंड यहाँ पे जाके तुमको सॉलिड को अनटिक कर देना है, एंड बॉर्डर विड्थ को तुमको थोड़ा बढ़ाना है।
एंड यहाँ पे शो व्यू कंट्रोल को तुमको ऑफ कर देना है ताकि तुमको पता चले ये बॉर्डर विड्थ तुमको कितना बड़ा हो रहा है। एंड मार्च को सिलेक्ट करके इसका जो साइज है ना एलिप्स का, इसको मैं थोड़ा छोटा करूँगा। एंड यहाँ पे जाके तुमको लेफ्ट क्लिक करना है, गाइड्स यहाँ पे है शो गाइड्स, इस पर क्लिक कर देना है तो ये गाइड्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से एलिप्स मास्क नोड को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसका जो लेंथ है इसको तुमको कम करना है। तो सर्कल को तुमको पूरा हाफ कर देना है एंड इस कैप स्टाइल पे तुमको क्लिक कर देना है। तो हमारा ये प्रॉपर हो चुका है अभी। तो अब तुमको इस मार्ज नोड को सिलेक्ट करना है एंड 0 फ्रेम पे जाके सेंटर की वाई वैल्यू से इसको थोड़ा ऊपर करना है एंड इस पर एक की फ्रेम देना है। एंड यहाँ पे अब तुमको 12 फ्रेम पे आना है, एक और की फ्रेम देना है सेंटर की वाई वैल्यू से एंड इसको तुमको थोड़ा नीचे करना है एंड स्प्लाइन पे जाके इसको तुमको स्मूथ कर देना है। तो ये स्मूथ हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का एक एनिमेशन बनेगा। एंड अब तुमको यहाँ पे एक मल्टी मार्ज नोड ऐड करना है एंड यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड करूँगा मैं एंड इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं टाइप करूँगा एंड इस फॉन्ट को मैं ब्लैक कर दूँगा एंड इसको मैं थोड़ा साइड में प्लेस करके इसको मैं रेगुलर पे रखूँगा एंड इसका जो साइज है ना मैं थोड़ा छोटा करूँगा। तो आप तुमको यहाँ पे एनिमेशन देना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे 10 फ्रेम पे जाऊँगा एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे जाके ऑफसेट की वाई वैल्यू पर एक की फ्रेम देना है एंड ऑपोसिटी पे एक और की फ्रेम देना है। एंड अब 15 फ्रेम पे आके यहाँ पे ऑपोसिटी पे एक की फ्रेम देना है एंड ट्रांसफॉर्म पे आके ऑफसेट की वाई वैल्यू पर फिर से एक और की फ्रेम देना है। फिर से 10 फ्रेम पे आऊँगा एंड ऑफसेट की वाई वैल्यू से मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा एंड अब तुमको सेटिंग पे जाना है एंड मोशन ब्लर को तुमको टिक करना है। तो यहाँ पे तुम मेरे सेटिंग्स को कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। एंड शेडिंग पे जाके ऑपोसिटी को तुमको पूरा कम कर देना है एंड अब तुमको स्प्लाइन पे जाके इसको तुमको स्मूथ कर देना है। तो कुछ इस तरह का एक टेक्स्ट एनिमेशन बन के रेडी हो जाएगा। तो अब मुझे बस इसको कॉपी करना है, Ctrl+C Ctrl+V एंड इसको मैं मल्टी मार्ज नोड के साथ कनेक्ट कर लूँगा। इस टेक्स्ट को मैं ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा एंड यहाँ पे मैं इसको फिर से टाइप करूँगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आगे आऊँगा ताकि ये एक और बार फ्लिप हो जाए एंड इस टेक्स्ट नोड को सिलेक्ट करके यहाँ पे की फ्रेम पे जाके इस पर क्लिक करूँगा एंड ये जो की फ्रेम है ना इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे 40 फ्रेम तक ले आऊँगा इसको, ताकि ये 40 से 45 तक एनिमेट हो। तो यहाँ पे सेम तरीके से हम बाकी सब टेक्स्ट को भी यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। तो आप टाइम लैप्स को एंजॉय कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का रहेगा हमारा फाइनल एनिमेशन। तो ये हमारा पूरा हो गया है। तो अब मैं फिर से एडिट टैब पे जाऊंगा एंड यहाँ पे आके एक और फ्यूजन कंपोजिशन लूँगा एंड इसका जो ड्यूरेशन है ना ये 4 सेकंड तक रहेगा। तो इसको मैं बिल्कुल एंड पे प्लेस कर दूँगा एंड लेफ़्ट क्लिक करके ओपन इन फ्यूजन। तो यहाँ पे हम फ्यूजन पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड सबसे पहले कनेक्ट करूँगा। इस बैकग्राउंड के अल्फ़ा को मैं पूरा माइनस कर दूँगा एंड यहाँ पे मैं एक और बैकग्राउंड ऐड करूँगा एंड इसके ऊपर मैं एक रेक्टेंगल मास्क यूज़ करूँगा एंड इसको मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दूँगा एंड यहाँ पे जाके टाइप को तुमको ग्रेडियंट पे रखना है एंड इस कलर को मैं थोड़ा ग्रीनिश रहेगा एंड ग्रेडियंट को मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर दूँगा। अब मैं इन तीनों नोट्स को कॉपी करूँगा, Ctrl+C Ctrl+V एंड इस पे शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे छोड़ दूँगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। एंड हम इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके यहाँ पे ग्रेडियंट का कलर मैं चेंज करूँगा पूरा। देखो अब तुमको क्या करना है, यहाँ पे रेक्टेंगल मास्क को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक और रेक्टेंगल मास्क ऐड करना है। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पे जाके तुमको पेंट मोड को सब्ट्रैक्ट कर देना है एंड इस मास्क को मैं थोड़ा एडजस्ट कर दूंगा।
तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर सेंटर की एक्स वैल्यू को तुम थोड़ा चेंज करोगी तो कुछ इस तरह से ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम इस पर आप एनिमेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 0 फ्रेम पे आके यहाँ पे सेंटर की वाई वैल्यू पर एक की फ्रेम लगाऊंगा एंड यहाँ पे 44 फ्रेम पे आके एक और की फ्रेम लगाऊंगा एंड सेंटर की एक्स वैल्यू से मैं इसको थोड़ा लेफ़्ट साइड में ड्रैग करूँगा। तो कुछ इस तरह का एक एनिमेशन बन के रेडी हो जाएगा एंड स्प्लाइन पे जाके तुम इसको स्मूथ कर देना। एंड अब की फ्रेम पे जाके तुमको एक और काम करना है। ये जो ड्यूरेशन है ना, इस की फ्रेम को मैं थोड़ा आगे ले जाऊंगा ताकि ये 8 फ्रेम से एनिमेट होना स्टार्ट हो। एंड अभी मैं ये जो कलर है ना रेक्टेंगल का, इन दोनों को मैं चेंज करूंगा ताकि देखने में ये और अच्छा लगे। हाँ अभी ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो अब मैं इन दोनों रेक्टेंगल को कॉपी करूंगा, Ctrl+C Ctrl+V, मैं एक एक करके कॉपी करूंगा, ठीक है। एंड इसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे सेंटर की वाई वैल्यू को मैं कॉपी करूंगा एंड फिर से मैं इन नोड्स को कॉपी करूंगा, Ctrl+C Ctrl+V। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करके मार्ज नोड को सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे जो सेंटर की वाई वैल्यू को कॉपी किए थे हम इस पर पेस्ट कर देंगे। तो ये रेक्टेंगल भी हमारा ऊपर चला जाएगा, तुम देख सकती हो। एंड इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करूँगा इन नोड्स को। तो यहाँ पे आप इस रेक्टेंगल के नोड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैं एक और रेक्टेंगल मास्क ऐड करूँगा एंड यहाँ पे जाके पेन मोड को तुमको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे तुम देख सकती हो ये मास्क हो रहा है, पर हमको दोनों को भी करना है। तो इसके लिए मैं इस रेक्टेंगल नोड को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे जाके एक और रेक्टेंगल मास्क ऐड करूँगा एंड इसको भी मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। तो अब तुम देख सकती हो ये भी अब मास्क हो रहा है, पर हमको ना दोनों को एक साथ एनिमेट करना है। तो इसके लिए मैं इस रेक्टेंगल नोड को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे जाके मैं इस पिन पर क्लिक कर दूँगा। एंड अगर मैं इस रेक्टेंगल पर क्लिक करता हूँ ना, तो इस रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो हो जाएगा, तुम देख सकती हो। मतलब इन दोनों रेक्टेंगल मास्क का प्रॉपर्टीज़ आप एक जगह पर है। तो अब मैं यहाँ पे सेंटर के ऊपर जाके लेफ़्ट क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन पर क्लिक करते ही यहाँ पे एक प्लस का आइकन तुमको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके तुमको ड्रैग करना है एंड यहाँ पे सेंटर के ऊपर आके तुमको इसको छोड़ देना है। तो अब अगर मैं इस सेंटर की वाई वैल्यू को मैं चेंज करूँ तो दोनों एक साथ मास्क होगा। तो अब मैं यहाँ पे 10th फ्रेम पे एक की फ्रेम लगाऊंगा सेंटर की वाई वैल्यू पर एंड यहाँ पे 70 फ्रेम पे जाके एक और की फ्रेम लगाऊंगा सेंटर की वाई वैल्यू पर। फिर से मैं 10th फ्रेम पे जाऊंगा एंड इसको मैं पूरा कम कर दूंगा एंड यहाँ पे 70 फ्रेम पे आके फिर से सेंटर की वाई वैल्यू को मैं पूरा बढ़ा दूंगा यहाँ तक, ठीक है। तो 0 फ्रेम से ये यहाँ तक शो होगा। तो अब मैं ऊपर का जो रेक्टेंगल है ना हमारा, उसका कलर मैं थोड़ा चेंज करूँगा एंड ग्रेडियंट तुमको कैसे देना है ये ऑलरेडी तुमको पता है, मैंने पहले भी एक तुमको करके दिखाया है। एंड अभी मैं उसको थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमको एक और चीज़ ऐड करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ग्रिड नोड ऐड करूँगा एंड कॉलम्स और रो को मैं थोड़ा चेंज करूँगा। तो अब मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड नोड लूँगा एंड इसके ऊपर एक पॉलीगन नोड ऐड करके यहाँ पे मैं एक लाइन जैसा बनाऊँगा एंड यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए ग्रिड को Ctrl+P से डिसेबल कर लूँगा। फिर से पॉलीगन नोड को सिलेक्ट करके यहाँ पे शो व्यू कंट्रोल को ऑफ करूँगा एंड यहाँ पे बॉर्डर विड्थ को मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर तुम देख सकती हो हमारा एक लाइन जैसा बन चुका है एंड बैकग्राउंड नोड को सिलेक्ट करके इसका कलर मैं व्हाइट कर दूंगा एंड यहाँ पे कैप स्टाइल पे जाके तुम इस कैप पर क्लिक कर देना एंड अब तुमको इस पर एनिमेशन देना है। तो एनिमेशन देने से पहले मैं इस बैकग्राउंड नोड को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करके यहाँ पे इसका जो पिवट पॉइंट है ना, इसको मैं बिल्कुल इसके नीचे प्लेस करूँगा। तो अब अगर मैं इसका साइज को मैं चेंज करूँ ना, तो कुछ इस तरह से ये छोटा होगा, मतलब इसका सेंटर चेंज हो जाएगा। तो पिवट पॉइंट को इस तरह से यूज़ किया जाता है। तो इस पर एनिमेशन देने के लिए यहाँ पे 13 फ्रेम पे एक की फ्रेम लगाऊंगा एंड यहाँ पे 70 पे एक और की फ्रेम लगाऊंगा। फिर से मैं 13 फ्रेम पे जाऊंगा एंड इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँगा एंड स्प्लाइन पे जाके मैं इसको स्मूथ कर दूँगा।
तो ये एनिमेट हो जाएगा। तो अब ना यहाँ पर कुछ परसेंटेज नंबर ऐड्स करना है, तो इसके लिए मैं एडिट टैब पे जाऊँगा। तो यहाँ पे ना इन परसेंटेज नंबर्स को बनाने के लिए मैं एक प्लगइन का यूज़ करूँगा। तो अगर तुम इसको मैनुअल पे बनाने जाओगी तो इसमें तुमको बहुत टाइम लगेगा, एंड ये बिल्कुल फ्री है। तुमको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, एंड अदरवाइज इस वीडियो को भी तुम चेकआउट कर सकते हो। तुमको पूरा डिटेल में बताया जाएगा तुम इस प्लगइन को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए तुमको यहाँ पे इफेक्ट्स पे जाना है, एंड टाइटल्स पे जाके तुमको बिल्कुल नीचे जाके नंबर्स प्लस ये प्लगइन तुमको मिल जाएगा। इसको मैं टाइमलाइन पे ड्रैग कर दूंगा, एंड इस पर क्लिक करके यहाँ पे तुमको नंबर्स पे जाना है, एंड प्रीफिक्स को हटा के यहाँ पे सफिक्स पे परसेंटेज को ऐड करना है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट पे तुम काउंटिंग नंबर्स ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करूँगा। फिर से प्ले हेड को मैं थोड़ा आगे ले जाऊँगा, एंड यहाँ पर एक और की फ्रेम लगा के मैं नंबर्स को मैं 13 तक ले जाऊँगा। तो यहाँ पे तुम देख सकती हो ये नंबर्स हमारा एनिमेट हो चुका है। एंड यहाँ पे टेक्स्ट पे जाके तुमको इसको रेगुलर पे रखना है, एंड साइज को मैं थोड़ा कम कर दूंगा। एंड यहाँ पे नीचे आके ट्रांसफॉर्म पे आइकन पे क्लिक करूँगा, एंड इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। एंड फिर से सेटिंग पे आके तुमको इसको अच्छे से प्लेस कर देना है यहाँ पर। तो यहाँ पे नंबर्स के साइड में तुमको एक लाइन ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं इफेक्ट्स पे जाके एक और फ्यूजन कंपोजिशन को यहाँ पे टाइमलाइन पे ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ड्रैग करूँगा, एंड यहाँ पे ओपन एंड फ्यूजन, एंड यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड ऐड करूँगा, एंड बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके एक पॉलीगॉन नोड ऐड करूँगा, एंड यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा, एंड यहाँ पे मैं शो व्यू कंट्रोल को ऑफ करूँगा, एंड बॉर्डर विड्थ को मैं थोड़ा बढ़ा दूँगा। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो एक लाइन हमारा बन चुका है, एंड इसका कलर मैं वाइट कर दूँगा, एंड इसका जो लेंथ है ना मैं इसको थोड़ा कम करूँगा। तो यहाँ पे तुम देख सकती हो हमारा लाइन पूरा तैयार है, एंड सेटिंग पे जाके मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर ना हमको ऐसे 2 नंबर्स चाहिए, तो इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, एंड ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको ड्रैग करूँगा, तो ये कॉपी हो जाएगा। एंड फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे रखूँगा, एंड यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करके कंपाउंड क्लिक कर दूँगा, एंड प्ले हेड को यहाँ पे रख के मैं यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करूँगा। फिर से मैं थोड़ा प्ले हेड को आगे ले आऊँगा, फिर से एक और की फ्रेम ऐड करूँगा, एंड नंबर्स को मैं थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा। तो कुछ इस तरह से ये एनिमेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकती हो हमारा नंबर्स थोड़ा आगे जा रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे की फ्रेम को ऑन करूँगा, एंड इस पर क्लिक करके ग्राफ की हेल्प से मैं नंबर्स को थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा। तो अभी ठीक है। तो अब हमको इन दोनों लेयर्स को ऊपर लाएंगे, एंड इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके नंबर्स पे जाके मैं प्ले हेड को मैं थोड़ा आगे लाऊंगा, एंड यहाँ पे जो 30 फ्रेम पे एक की फ्रेम था उसको हम हटा देंगे, एंड प्ले हेड को मैं थोड़ा आगे लाऊंगा, एंड यहाँ पर एक और की फ्रेम दे देंगे, एंड यहाँ पे मुझे 47 तक, तो यहाँ पे मैं 42 टाइप कर लूँगा। तो अब हम दोनों लेयर को सिलेक्ट करके लेफ़्ट क्लिक करूँगा, एंड इसको कंपाउंड क्लिप बना लूँगा। ठीक है, एंड अब हम यहाँ पे जाके पोजीशन पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे। मैं प्ले हेड को थोड़ा सामने लाऊंगा, एंड इस पर मैं एक और की फ्रेम लगा दूंगा, एंड नंबर्स को मैं पूरा ऊपर रख दूंगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये एनिमेशन रहेगा। तो अब हम इन तीनों को एक साथ कंपाउंड क्लिप बना देंगे, एंड अब हम इसको पूरा छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर ऑल्ट प्रेस करके मैं ड्रैग करूँगा, तो ये एक और कॉपी हो जाएगा, एंड यहाँ पे जाके मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा, एंड रोटेशन एंगल से मैं पूरा नीचे इसको प्लेस कर दूँगा, एंड यहाँ पे तुमको फ्लिप दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना तो ये पूरा फ्लिप हो जाएगा। तो अब हम ना इस लेयर के ऊपर एक गॉसियन ब्लर ऐड करेंगे। तो इफेक्ट्स पे जाके ओपन इफेक्ट्स पे तुमको गॉसियन ब्लर दिख रहा होगा, इसको तुम इस लेयर के ऊपर ड्रैग कर देना तो ये पूरा ब्लर हो जाएगा, एंड यहाँ पे तुम ब्लर को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो अब हम ना इसके नीचे एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे। तो इसके लिए
इन दोनों लेयर्स को मैं थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा एंड यहाँ पे इफेक्ट्स पे जाके एक और फ्यूजन कंपोजिशन ऐड करेंगे। तो इसके ऊपर मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, यहाँ पे ओपन एंड फ्यूजन एंड यहाँ पे हम एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे एंड इस बैकग्राउंड नोड को सिलेक्ट करके यहाँ पे ग्रेडियंट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मैं ब्लैक को मैं ऊपर रखूँगा एंड वाइट को मैं नीचे की तरफ रखूँगा, ठीक है। एंड इसको मैं थोड़ा फेड इन कर दूँगा। तो कुछ इस तरह से हमारा बैकग्राउंड रहेगा। तो फिर से हम एडिट टैब पे आ जाएंगे एंड इसका जो ओपेसिटी है ना, इसको मैं थोड़ा कम करूँगा। तो अभी देखने में ये बढ़िया लग रहा है। फिर से हम दोनों लेयर को कंपाउंड क्लिप बना देंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको पूरा जूम कर लूँगा एंड इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ प्लेस कर दूँगा एंड इसको थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। तो अब मैं इफेक्ट्स पे जाऊँगा एंड यहाँ पे एक टेक्स्ट प्लस को ऐड कर दूँगा एंड कुछ इस तरह से मैं इसको प्लेस करूँगा एंड यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके ओपन इन फ्यूजन, यहाँ पे हम फ्यूजन पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे मैं टाइप करूँगा एंड इसका जो ट्रैकिंग है ना, इसको मैं थोड़ा कम करूँगा एंड यहाँ पे आके मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, फॉरवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे मॉडिफायर्स ओपन हो जाएगा। मॉडिफायर्स पे आके यहाँ पे डिले को तुमको 1 रख देना है एंड ट्रांसफॉर्म पे आके इसको वर्ड्स पे रख देना। अब मैं 0 फ्रेम पे जाऊँगा एंड यहाँ पे ऑफसेट की वाई वैल्यू पर एक की फ्रेम लगाऊंगा एंड यहाँ पे 12 फ्रेम पे आके और एक की फ्रेम लगाएंगे ऑफसेट पे एंड साथ पे शेडिंग पे जाके ओपेसिटी पर एक की फ्रेम लगाएंगे। फिर से मैं 0 फ्रेम पे आऊँगा एंड ओपेसिटी पर एक की फ्रेम लगाऊंगा एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके ऑफसेट की जो वाई वैल्यू है ना, उसको मैं थोड़ा माइनस करूँगा एंड साथ में शेडिंग पे जाके ओपेसिटी को पूरा माइनस कर देंगे एंड स्प्लाइन पे जाके मैं इसको स्मूथ कर दूंगा। तो कुछ इस तरह का एक एनिमेशन रेडी हो जाएगा हमारा। तो अब हम एडिट टैब पे आके ये जो टेक्स्ट है ना, मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ प्लेस करूँगा एंड इसको मैं रेगुलर पे रखूँगा एंड इसका साइज़ को मैं थोड़ा कम करूँगा। तो ये अभी परफेक्ट है। तो अब मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करूँगा, तो ओल्ड प्रेस करके इसको ड्रैग कर देना, तो ये कॉपी हो जाएगा एंड यहाँ पे हम फिर से टाइप करेंगे। मेरा पीसी थोड़ा लैग कर रहा है तो इसको मैं थोड़ा डिसेलेक्ट करता हूँ। तो कुछ इस तरह का हमारा टेक्स्ट एनिमेशन रहेगा। तो ये पूरा कंप्लीट है। तो अब हम इफ़ेक्ट्स पे जाके यहाँ पे एक और कंपोजिशन लेंगे एंड लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ पे ओपन इन फ्यूजन। तो यहाँ पे हम फ्यूजन पे आ चुके हैं। एक बैकग्राउंड ले लेंगे एंड इसको मीडिया आउट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट नोड लेंगे एंड इसको मैं बैकग्राउंड के आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दूंगा एंड यहाँ पे जाके मैं टाइप करूँगा एंड इसको मैं सेमी बोल्ड पे रखूँगा एंड इसका जो साइज है ना, इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँगा। तो अब हम यहाँ पे जाके लेफ़्ट क्लिक करके कैरेक्टर लेवल स्टाइलिंग पे क्लिक करना है एंड अब हम इसको मैं थोड़ा जूम करूँगा एंड यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करूँगा एंड दोनों वर्ड्स को मैं सिलेक्ट कर दूँगा। मेक श्योर तुम्हारा टेक्स्ट नोड सिलेक्ट हो। तो अब हम यहाँ पे मॉडिफायर्स पे जाएंगे एंड इसका जो साइज है ना, इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँगा। तो अब सिर्फ ये दोनों वर्ड्स बड़ा होगा एंड ट्रैकिंग को मैं थोड़ा कम करूँगा एंड इसका जो कलर है ना, इसको मैं थोड़ा चेंज करूँगा। मैं थोड़ा ग्रीनिश रखूँगा इसको। तो अब हम इस टेक्स्ट नोड को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे 0 फ्रेम पे जाके मैं ट्रैकिंग पे एक की फ्रेम लगाऊंगा एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे आके ऑफसेट की जी वैल्यू पर एक की फ्रेम लगाएंगे। तो अब मैं 15 फ्रेम पे आऊँगा, फिर से दोनों पे हम की फ्रेम लगा देंगे। तो फिर से मैं 0 फ्रेम पे आऊँगा एंड ट्रैकिंग को मैं थोड़ा बढ़ाऊँगा एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके जी वैल्यू को भी मैं थोड़ा बढ़ा दूँगा। तो कुछ इस तरह का एक एनिमेशन हो जाएगा। तो अब मैं फिर से टेक्स्ट नोड को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे एक रेक्टेंगल मास्क ऐड करूँगा एंड रेक्टेंगल को मैं लेफ़्ट साइड में कुछ इस तरह से प्लेस कर दूँगा एंड 0 फ्रेम पे आके सेंटर की वाई वैल्यू पे एक की फ्रेम लगाऊँगा। फिर से मैं 10 फ्रेम पे आऊँगा एंड यहाँ पे एक और की फ्रेम लगा देंगे एंड सेंटर की एक्स वैल्यू से मैं रेक्टेंगल को थोड़ा राइट साइड में प्लेस कर दूँगा एंड स्प्लाइन पे जाके सिर्फ रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके मैं एस प्रेस कर दूंगा एंड ग्राफ को मैं थोड़ा आगे की तरफ ड्रैग करूंगा, तो ये स्मूथ हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का एक एनिमेशन रेडी हो जाएगा। बट ये जो एनिमेशन है ना, ये बहुत स्पीड में हो रहा है। तो इसके लिए मैं की फ्रेम पे जाऊंगा एंड की फ्रेम का जो ड्यूरेशन है ना, इसको मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा।
तो यहाँ पे 35 फ्रेम पे मैं इसको रखूंगा। एंड यहाँ पे रेक्टेंगल का जो सॉफ्ट एजेस है ना, इसको तुम बढ़ा देना, ये हमने पहले नहीं किया था तो ये कर देना तुम। तो अब हम यहाँ पे एक और बैकग्राउंड नोड लेंगे एंड इसको मैं मार्ज के आउटपुट के साथ कनेक्ट कर लूँगा। एंड यहाँ पे जाके कलर को मैं ग्रीनिश रखूँगा। तो अब हम यहाँ पे आके शिफ्ट ऑल्ट एक साथ प्रेस करूँगा एंड मास्क पेंट यहाँ पे तुम सर्च कर सकते हो एंड मैं इसको ऐड कर दूंगा। एंड यहाँ पे जाके तुमको पॉलीलाइन स्ट्रोक पे क्लिक करना है एंड ब्रश कंट्रोल पे आके यहाँ पे तुमको हार्ड ब्रश को लेना है, सर्कुलर ब्रश को। एंड ब्रश के साइज को तुम बिल्कुल कम कर लेना एंड यहाँ पे आके तुमको बस क्लिक करना है एंड ड्रैग करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से तुमको एक शेप क्रिएट कर लेना है। तुम मुझे फॉलो कर सकती हो मैं कैसे कर रहा हूँ। अगर तुम ये पहली बार कर रहे हो तो तुमको थोड़ा हार्ड लग सकता है, बट अगर तुम 2-3 दिन इसको प्रैक्टिस करोगी तो तुम्हारे लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। तो अब इसका जो साइज है ना, मैं इसको थोड़ा और कम करूँगा एंड यहाँ पे स्ट्रोक कंट्रोल पे आके तुम इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, तो ये सही रहेगा। तो अब मुझे बस इसको एनिमेशन देना है। तो इसके लिए मैं 10 फ्रेम पे जाऊंगा एंड मास्क पेंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट ऑन पे एक की फ्रेम ऐड करूंगा एंड अब मैं यहाँ पे 25 फ्रेम पे आऊँगा एंड यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड करूँगा। फिर से मैं 10 फ्रेम पे जाऊँगा एंड राइट ऑन को मैं पूरा माइनस कर दूँगा। तो अब अगर मैं इसको प्ले करूँ तो कुछ इस तरह का ये एनिमेशन रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे स्प्लाइन पे जाऊँगा एंड यहाँ पे सिर्फ मास्क पेंट को सिलेक्ट करूँगा एंड एस प्रेस कर दूंगा, तो ये पूरा स्मूथ हो जाएगा। एंड इसका जो ग्राफ है ना, इसको मैं थोड़ा आगे की तरफ ड्रैग करूँगा एंड यहाँ पे तुम देख सकती हो कुछ इस तरह का एनिमेशन बनेगा। यहाँ पे एनिमेशन थोड़ा ज़्यादा स्पीड में हो रहा है, तो इसके लिए ग्राफ को मैं थोड़ा कम करूँगा। हाँ, तो अभी ये परफेक्ट हो चुका है। तो अब हम ना यहाँ पे ग्लो ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैं इन दोनों नोट को सिलेक्ट करके थोड़ा ऊपर ड्रैग करूँगा। फिर से बैकग्राउंड नोट को सिलेक्ट करके शिफ्ट ऑल्ट एक साथ प्रेस करके यहाँ पे मैं ग्लो ऐड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सॉफ्ट ग्लो ऐड करूँगा। तो यहाँ पे आके मैं थ्रेशोल्ड को मैं थोड़ा बढ़ाऊँगा, गेन को भी मैं थोड़ा बढ़ाऊँगा एंड यहाँ पे ग्लो साइज को भी मैं थोड़ा बढ़ा दूँगा। तो ये अपने हिसाब से करना है, तो मैं अपने हिसाब से मैं कर लेता हूँ ये। तो अब हमको साथ में टेक्स्ट पे भी ग्लो ऐड करना है। तो इसके लिए मैं टेक्स्ट नोट को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे सॉफ्ट ग्लो मैं ऐड कर दूँगा एंड यहाँ पे जाके मैं गेन को मैं थोड़ा कम करूँगा एंड थ्रेशोल्ड को मैं थोड़ा बढ़ा दूँगा। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ कंप्लीट है। अब हम एडिट टैब पे आ जाएंगे। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर तुमको ज़रा सा भी पसंद आए तो एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि अभी इसी तरह का बहुत सारा वीडियोज़ आने वाला है।